जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। बाबा महाराज के भक्तों के लिए बाबा के बनवाए आश्रम ही सारे तीर्थ हैं, चाहे वह उत्तराखंड स्थित कैची धाम हो, वृंदावन धाम हो, नीम करौली धाम हो अथवा लखनऊ संकट मोचन हनुमान मंदिर। पर क्या आपको ज्ञात है कि महाराज अक्सर स्वयं किन तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते थे? महाराज जी कभी चित्रकूट, विंध्याचल, अमरकंटक तो कभी बद्रीनाथ। उनकी इन यात्राओं में उनके अनन्य भक्तों की टोली भी साथ होती थी। महाराज जी की तीर्थ यात्रा में अक्सर उनके साथ उनके अनन्य भक्त लखनऊ के उमादत्त शुक्ला जी, हब्बा जी, सिद्धि माँ, जीवंती माँ आदि होते थे। यूँ तो बाबा महाराज ने सुधीर मुखर्जी दादा को घर पर ही रहने का आदेश दिया था, किंतु एक बार बाबा ने स्वयं दादा से बद्रीनाथ की यात्रा करने को कहा और बताया कि दादा, इन स्थानों पर ही तो साक्षात देवता वास करते हैं। क्या आप जानते हैं, कई हनुमान मंदिरों की स्थापना करने वाले बाबा ने बद्रीनाथ में भी एक हनुमान मंदिर की स्थापना करवाई थी। इस वीडियो में हम जानते हैं कि वह हनुमान मंदिर कहाँ है, उसकी स्थापना कैसे हुई और कब हुई। एक बार वृंदावन आश्रम में महाराज जी के सम्मुख बैठी श्री सिद्धि माँ की दृष्टि एकाएक दीवार में टंगी एक तस्वीर पर पड़ गई, जिसमें हनुमान जी हाथों में करताल लिए राम नाम कीर्तन कर रहे हैं। तभी वे बोल उठी, महाराज, आपने हर जगह हनुमान जी की विभिन्न मुद्राओं में कहीं गदा और पर्वत लिए, कहीं अहिरावण को पैरों के नीचे दबाए, कहीं पर हृदय में सीताराम के दर्शन कराते, कहीं पर वीर मुद्रा में मूर्तियां स्थापित करवाई हैं, परंतु कीर्तन करते हनुमान जी की कहीं भी स्थापना नहीं करवाई। तब महाराज जी तत्काल बोल उठे, ऐसी मूर्ति हनुमान चट्टी में स्थापित करवा देंगे। हनुमान चट्टी में ही गंधमादन पर्वत को जाते वक्त भीम को हनुमान जी ने द्वापर युग में दर्शन दिए थे। वर्षों पूर्व कहे बाबा जी के ये मनसा वाक्य वर्ष 1961 में 22 अक्टूबर को साकार हो गए। मद्रास के एक भक्त श्री अर्जुन दास आहूजा को श्रीमान ने महाराज जी के साथ हुई उक्त वार्ता सुनाई थी कभी। तभी से आहूजा जी के मन में बाबा जी की इस वाणी को साकार रूप देने का संकल्प हो गया था और माँ से आज्ञा प्राप्त कर उक्त कार्य संपन्न कर दिया। हनुमान चट्टी में संकीर्तन रत हनुमान जी की अत्यंत रमणीक संगमरमर की मूर्ति स्थापित कर दी। अपनी वाणी तथा श्री माँ के प्रति इस भक्त की ऐसी निष्ठा देखकर महाराज जी ने भी अपना कौतुक कर दिया। अक्टूबर माह की उस भीषण ठंड में, जबकि आसपास की चोटियां हिम से ढक गई थीं, महाराज जी के निष्ठावान भक्तों का उस सुदूर क्षेत्र हनुमान चट्टी में जमघट सा लग गया। 3 दिन के उस महोत्सव में मदहोश हुए बाल, वृद्ध, अति वृद्ध, युवा युवती द्वारा हनुमान जी, बाबा जी, बद्रीनाथ जी और श्री माँ के जयकारों से आकाश मंडल गुंजायमान होता रहा। मनों की मात्रा में केसरिया हलवा प्रसाद बढ़ता रहा। आते जाते सभी यात्रियों को सैकड़ों की संख्या में आए साधु संतों ने और जनता ने सुबह शाम भंडारा प्रसाद पाया। एक अत्यंत भव्य समारोह पूर्ण हवन यज्ञ के साथ पूर्ण होती हुई। अर्जुन दास जी ने ही इन समस्त शुभ कार्यों को बड़ी निष्ठा, कार्यकुशलता, भक्ति भाव एवं तन मन धन करके अपूर्ण किया था। इस संदर्भ में एक अत्यंत रोचक तथ्य ये भी है कि वर्षों पूर्व हनुमान चट्टी में निर्मित इस मंदिर में जो हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठित थी, वह स्वतः ही सिंहासन के एक किनारे पर स्थापित थी, मानो अपने इस कीर्तन करते स्वरूप के लिए प्रतिष्ठापन हेतु हनुमान जी पहले से ही केंद्र में उनके लिए स्थान छोड़े हुए थे। अतएव उस प्राचीन मंदिर एवं उसमें स्थापित हनुमान जी को अपने इस नए स्वरूप को ग्रहण करने में कुछ अधिक इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए आप जब भी बद्रीनाथ जाएं तो हनुमान चट्टी में संकीर्तन करते हुए हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।